नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 में जो बजट पेश किया गया है उसका पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस किया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस हुआ था, ग्रीन एनर्जी स्टेट के बारे में हुआ था, अलग अलग सब्सिडीज़ के बारे में हमने जाना था, टूरिज्म कैपिटल के बारे में जाना था, और भी जो स्कीम्स आई हैं जहां से ग्रीन एनर्जी स्टेट को बढ़ावा मिलेगा वो सारी स्कीम्स हमने यहाँ पर जानी थी। तो ये है पार्ट 1 की जानकारी। अभी हम पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए, एक बड़ा ही मोटिवेशनल अभी सिलेक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है वो एक छात्रा जिनका नाम मुस्कान है, इन्होंने सहायक प्रोफेसर की जो परीक्षा जो है वो पास की है। अब ये कॉलेज के विद्यार्थियों को जो है वो संगीत की शिक्षा जो है वो देंगी। ये दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी इन्होंने जीवन में हार नहीं मानी और जितनी भी कठिन परिस्थितियां रही होंगी उन सभी का इन्होंने सामना किया। और आज देखिए, इन्होंने सहायक प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, कॉलेज कैडर का जो एग्ज़ाम होता है सहायक प्रोफेसर का, प्रोफेसर ये लगेंगी, तो ये एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया है। अब इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि किसी के जीवन में जब छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं, किसी स्टूडेंट के जीवन में, किसी अन्य जीवन में, तो वो हार मान जाते हैं, वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाते, उन मुसीबतों से बाहर नहीं निकल पाते। परंतु सोचिए, जब दृष्टिबाधित, पूरी तरह से दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी, इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की, तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो लाइफ में देखिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हों उनका सामना हमेशा करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। वैसा ही मुस्कान ने किया और देखिए आज ये सहायक प्रोफेसर के पद पर जो है वो सिलेक्शन इनकी हुई है यहाँ पर। तो ये देखो, युवाओं के लिए एक यूथ आइकन के रूप में जो है उभर कर सामने आई हैं। और ये एक उमंग फाउंडेशन की सक्रिय सदस्य भी रही हैं, जहाँ पर ये दिव्यांगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए लगातार जो है वो कार्य करती रही हैं, उनकी मदद के लिए लगातार कार्य करती रही हैं। तो यहाँ से यही प्रेरणा मिलती है कि हार नहीं माननी चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों उनका सामना करना चाहिए। और घड़ी को तो आपने देखा ही होगा, जैसे घड़ी जो है वो लगातार चलती रहती है, वैसे ही ज़िंदगी में लगातार चलते रहें। अगर रुक जाएंगे तो जंग भी लग सकता है और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये था। अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एज पर बजट 2023-2024 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज बीइंग सेट अप एट। तो बोलते हैं कि बजट 2023-24 के अनुसार पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये वाकना घाट में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। 2023-24 के बजट से बनता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्थापित किया जाएगा, वाकना घाट में किया जाएगा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, 68 करोड़ जो है वो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और ये किसके तहत जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 2023 के एंड तक जो है वो पूरी हो जाएगी, मतलब इस साल के एंड तक जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी, ये कहा गया। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, क्योंकि एलाइड सर्विसेज में इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले रिपीट हो चुका है और ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होगा आने वाले एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर बजट 2023-24 हाउ मैनी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस in each legislative assembly constituency will be developed as आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। तो बोलते हैं कि बजट 2023-24 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य संस्थान जो है वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किए जाएंगे। तो देखो, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हिमाचल प्रदेश में है, उन सभी लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एक ऐसा स्वास्थ्य संस्थान होगा जिसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश में 68 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, 68 ही आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो विकसित किए जाएंगे हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर एक किया जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लीजिए ताकि आपको ज़्यादा पता चले। ये जो वन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होगा, ये हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो डेवलप किया जाएगा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में। और 134 टाइप की लेबोरेटरीज जो हैं वो यहाँ पर, लेबोरेटरीज के टेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। स्पेशलिस्ट होंगे, मेडिकल स्टाफ होगा,
लेटेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन्स, डिजिटल एक्सरे मशीन्स, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर दी जाएंगी इन इंस्टीट्यूशंस में। और हर एक विधानसभा में ये एक ही होगा, ये कहा गया है। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है, और ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य आदर्श स्वास्थ्य संस्थान क्या है और किस तरह से इसमें होगा कार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं एज पर बजट 2023-24 टोटल अमाउंट प्रपोज्ड फॉर हेल्थ सेक्टर इज। तो देखो बजट जो 2023-24 का आया उसमें हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट जो था वो रखा गया, कितना प्रावधान जो था वो रखा गया। तो हेल्थ सेक्टर के लिए 3139 करोड़ 3139 करोड़ जो था ये बजट रखा गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये 3139 करोड़ जो है वो स्पेंड किया जाएगा हेल्थ सेक्टर में। अलग अलग जो योजनाएं चलाई गई हैं उन सभी योजनाओं को इसमें ही इंक्लूड किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की दी जाएंगी, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जैसे कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में है उन सभी में कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं जो है प्रदान करवाई जाएंगी। मेडिकल जो सर्विसेज होती हैं वो भी जो है वो कॉरपोरेशन, मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन होता है एक, उसकी स्थापना जो है वो की जाएगी। मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर पैट स्कैन सुविधा भी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये सारा ध्यान रखें यहाँ से। और अलग अलग फील्ड में अगर मैं बजट की बात करूँ कि किस किस क्षेत्र को कितना दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो 8828 करोड़ इसके लिए प्रपोज किया गया है। टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं तो 361 करोड़ जो है वो यहाँ पर प्रपोज किया गया है। सोशल सिक्योरिटी हो गया, वेलफेयर हो गया वुमेन्स का, चाइल्ड एंड अदर वीकर सेक्शंस का वेलफेयर हो गया, तो इसके लिए जो है वो 2233 करोड़ 2233 करोड़ रुपया जो है वो प्रपोज किया गया है। ये मैंने एक जगह कंपाइल करके आपको बता दिया यहाँ पर, तो ये आप सारा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोलते हैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट है, बोलते हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल इन एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी एस्टेब्लिश्ड। कि हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। पहली स्टेटमेंट में ये कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि दीज स्कूल्स विल हैव क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 8th to 12th। की ये जो स्कूल्स होंगे इनमें क्लासेस होंगी 8वीं से लेकर 12वीं तक। इन दोनों स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल होंगे, इन स्कूलों में जो है ये स्कूल जो है वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये 8वीं से 12वीं तक जो है वो स्टार्ट नहीं होंगी यहाँ पर क्लासेस। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या है इस योजना में या फिर इस बोर्डिंग स्कूल प्रोग्राम में कहा गया। इसको नाम दिया गया है राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। ये ध्यान रखिए, ये जो है एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो स्थापित किया जाएगा। 68 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं तो वहाँ पर ये स्थापित किए जाएंगे अलग अलग एक एक में। तो बोलते हैं दीज स्कूल्स विल हैव क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी से स्टार्ट होंगी यहाँ पर क्लासेस और 12th तक जो है वो चलेंगी। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर बच्चों को दी जाएगी। प्रोविज़न होगा, स्विमिंग पूल्स का प्रोविज़न होगा जहाँ से बच्चों को थोड़ा सा ऐसा वातावरण मिले वो ऑलराउंडर जो है वो बन पाए। और बोलते हैं कि ₹300 करोड़ विल बी इंक्योर्ड ऑन द स्कीम इन फेस मैनर। तो 300 करोड़ रुपया जो है स्कीम के लिए रखा गया है, फेस्ड मैनर में रखा गया है, ये एक बार में नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारा आपने जाना इस योजना के बारे में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल योजना है, प्री प्राइमरी से 12th तक जो है ये रहने वाली है। तो इतना जो काफ़ी है यहाँ से, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा एग्जाम में भी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन या फिर पर्सन कवर्ड अंडर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जो है इसके तहत किस आयु तक के व्यक्तियों को कवर किया जाएगा। अब ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है ये पहली बार चलाई गई और यहाँ से भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि जब से सरकार बनी है इन योजनाओं की कंटिन्यूसली बात की जा रही है। तो
27 ईयर्स तक के, 27 मैंने शायद ऑप्शन में लिखा नहीं है, इसको 27 कर लीजिए। 27 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं यहाँ पर कवर होंगे, ये ध्यान रखिए। 27 ईयर्स तक के बच्चे, ऑप्शन सी मान के चलिए 27 ईयर्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानिए ताकि आपको पता चल सके। बोलते हैं मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जो है, इसमें क्या होगा, इसमें अनाथ बच्चों, जो अर्ध अनाथ बच्चे हैं या फिर विशेष रूप से सक्षम बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है कवर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो लाभान्वित होने वाला वर्ग है वो है 27 वर्ष तक। 27 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चे व्यक्ति जो है, इनको जो है वो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहा जाएगा इनको, ये ध्यान रखिए, ये भी ज़रूरी है। और राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार ने जो है कहा है कि हम इसमें सरकार ही माता, सरकार ही पिता का दायित्व जो है वो निभाएंगे। ये दायित्व जो है वो सरकार ने कहा है कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता का दायित्व हम जो है यहाँ पर निभाएंगे। तो ये है, इस योजना के तहत 27 ईयर्स के कवर होंगे। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट इनको कहा जाएगा। सरकार ही माता, सरकार ही पिता का कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है, ये सिद्धांत जो है यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है और एक बार फिर से डिस्कस हो रहा है। बोलते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन सेट अप इन हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष। तो बोलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष चलाया गया है, इसमें ये कितनी धनराशि से जो है वो स्थापित किया गया है। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष जो है ये 101 करोड़ रुपए से स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब बच्चे हो गए, जो बेसहारा महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, व्यक्ति हो गए, इनको जो है आश्रय गृहों में जो है अत्याधुनिक सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी, उनको अपग्रेड किया जाएगा और नए बनाए भी जाएंगे, ये जो है वो कहा गया। और 101 करोड़ रुपए से जो है ये स्टार्ट किया गया। ये इसके बारे में डिटेल से आप ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए कि सरकार ने कहा है कि सुंदरनगर और ज्वालामुखी में वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों, बेसहारा महिलाओं को रहने के लिए या फिर उनको आश्रय देने के लिए 400 की क्षमता वाले आधुनिक सुविधाओं सहित एकीकृत आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिषद जो है वो बनाए जाएंगे। कहाँ पर? सुंदरनगर और ज्वालामुखी में ये बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिषद, आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिषद आपने ध्यान रखना है। और 400 की क्षमता इसमें बताई गई है, कितनी क्षमता होगी यही एक्सप्लेनेशन लिखी गई है नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर एलिजिबल विडोज एंड सिंगल वुमेन। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत पात्र विधवाओं एवं एकल महिलाओं के लिए आवास निर्माण हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इनको जो है वो 1.5 लाख की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी, ताकि जो विधवाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, वो आवास का निर्माण कर सकें। ये ध्यान रखिए। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल से जानकारी देख लीजिए क्या कहा गया है यहाँ पर। देखिए, कहा गया है कि ये जो मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आरंभ की गई है, ये 2023-24 में 7,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता जो है वो दी जाएगी। इसके अंतर्गत जो है वो जो घर होंगे उनमें बिजली, पानी और बाकी भी सारी सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी। ये सारा यहाँ पर लिखा गया है। 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा, 7,000 महिलाएं कवर होंगी 2023-24 में, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अदर फैसिलिटीज जो है वो इस योजना के तहत सारी दी जाएंगी जो एक घर में जो है वो होती हैं। ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप सब्सिडी का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब ये भी देखिए इसमें क्या कहते हैं। बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन टू दी मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू परचेज इलेक्ट्रिकल स्कूटी। तो बोलते हैं कि सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। अब इनको दी जाएगी जो 18 वर्ष से ऊपर है, पहला पॉइंट। 18 ईयर से ऊपर वाली लड़कियों को, छात्राओं को जो है ये दी जाएगी। दूसरी बात ध्यान रखिए कि सभी को नहीं दी जाएगी, ये भी मेरिटोरियस जो बच्चे होंगे उनको ही दी जाएंगी, मेरिटोरियस जो लड़कियां होंगी उनको ही दी जाएंगी। और इनको या फिर कितनी अब इसमें कवर होंगी, तो 20,000 मेधावी जो छात्राएं हैं, ओनली 20,000, 20,000 मेधावी छात्राओं को जो है ये राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। कितनी? 25,000 रुपया।
ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और मैंने सारी ऑप्शंस में 25,000 ही लिख दिया है। आई विल करेक्ट इट इन पीडीएफ में ये बिल्कुल करेक्ट आपको मिल जाएगा जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है सारा वही कि सब्सिडी मिलेगी 25,000 की, ईच को 20,000 जो है, 20,000 जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे टॉप के 20,000 उनको जो है वो दी जाएगी। और 25,000 वो चाहते हैं लेना तो ठीक है, ज़बरदस्ती तो किसी को मुझे लगता है नहीं दी जाएगी। 18 साल उनकी एज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल स्कूटी पर ही मिलेगी केवल और केवल। ये क्यों दी जाएगी? आपको पता है हिमाचल ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने की ओर जा रहा है, तो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए हिमाचल को इस तरह के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मच एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड फॉर मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। अब इस योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है, कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो इसके लिए जो है वो 200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 200 करोड़ रुपया जो है वो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए जो है वो घोषित किया गया है। इस योजना में क्या होगा, यहाँ तो लिखा गया है कि ये होगा प्रदेश में जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो आवश्यक संसाधनों के अभाव में व्यावसायिक और तकनीकी पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको जो है वो कोर्सों में, कुछ कोर्स हैं इनके लिए जो है सरकार वित्तीय सहायता जो है प्रदान कराएगी। और इसी के लिए ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग हो गया, MBA PhD, मेडिसिन के कोर्सेज हो गए, ITI के कोर्सेज हो गए, पॉलिटेक्निकल, बी फार्मेसी, नर्सिंग, ये सारी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनमें वित्तीय संस्थानों में ये बच्चे पढ़ सकें, इसके लिए जो है वो वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करवाई जाएगी। अब कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी? देखो, जो हमारे वित्तीय संस्थान होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह होते हैं, उनकी सहायता से करवाई जाएगी। इनको 1%, कितना? 1% ब्याज दर पर जो है वो ऋण की व्यवस्था होगी। वैसे तो आपको पता है कि जो ब्याज पे, जो लोन पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो ज़्यादा होता है, परंतु यहाँ पर सिर्फ 1% ब्याज जो है वो देंगे और ये ऋण इनको मिलेगा और इस तरह से जो है ये यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कदम इसीलिए हैं ताकि हिमाचल जो एजुकेशन का सस्टेनेबल गोल है उसको कंप्लीट कर सके, एजुकेशन में कोई बच्चा पिछड़ा हुआ ना रहे, इसीलिए ये कदम उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं हाउ मच अमाउंट विल बी मेड अवेलेबल फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ हिम उन्नति इन 2023-2024। तो बोलते हैं कि 2023-24 के लिए हिम उन्नति के प्रथम चरण के लिए कितनी राशि जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये हिम उन्नति एक योजना चलाई गई। अब इस योजना के पहला चरण चलेगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेगी। तो पहला चरण चलेगा, उसके लिए पूछते हैं कि कितनी सहायता राशि या फिर कितना प्रोविजन जो है वो रखा गया है। तो इसके लिए 150 करोड़, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो है वो रखा गया है कि इतनी राशि जो है यहाँ पर दी जाएगी और फिर आगे कार्यक्रम किए जाएंगे। आपको यहाँ से हिम उन्नति योजना के बारे में पता होना चाहिए कि ये हिम उन्नति योजना है क्या। तो थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं इस हिम उन्नति योजना के बारे में। ये योजना जो है ये एरिया बेस्ड इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये क्षेत्र आधारित एकीकृत एवं समग्र कृषि विकास योजना है। इस योजना के तहत क्लस्टर बनाए जाएंगे और जो क्लस्टर चिन्हित होंगे उनको जो है वो पहले चरण में जो है वो कवर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जो क्लस्टर होगा उसमें स्थानीय जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों जैसे मृदा के प्रकार इत्यादि पर जो है, इसके आधार पर जो है वो कम से कम 40 बीघा भूमि जो है वो शामिल की जाएगी। और लाभार्थी जो परिवार होंगे उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण आधारित कार्य योजना जो है वो तैयार की जाएगी। कृषि और पशुपालन विभाग की सभी वर्तमान योजनाओं को जो है वो एकीकृत किया जाएगा और इस कार्य योजना से जो है वो जोड़ा जाएगा। प्रदेश में जो क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप से दूध उत्पादन हो गया, दालें हो गई, मोटा अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, फूल हो गए, नकदी फसलें हो गई। नकदी फसलों को क्लस्टर और प्राकृतिक कृषि से के अलग क्लस्टर जो है इनके बनाए जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। और ये आप ध्यान रखिए कि इस योजना के तहत 150 करोड़ रुपया जो है पहले फेज में जो है वो दिया जाएगा। पहले फेज में 150 करोड़ रुपया जो है 2023-24 में दिया जाएगा, ये जो है वो कहा गया है। तो ये सारा इस योजना के बारे में हो गया मुख्य रूप से जो आपने जाना।
तो ये योजना आपको समझ आ गई। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है हिम उन्नति योजना के बारे में। ये एरिया बेस्ड इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक स्कीम है जो चलाई गई है। इसमें बाकी सारी स्कीम्स को जो है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लोगों को एक अच्छी सुविधाएं मिल सके, लोगों की इनकम बढ़ सके, ये इंश्योर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन है, अलग से है, ये क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है। तो ये किस तरह की एक्सप्लेनेशन है उसको हम जानते हैं। आपने ध्यान रखना है कि बजट में ये प्रोविज़न किया गया है जो विधवाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, जो दिव्यांगजन 40 से 69% तक के हैं, उनको पेंशन पाने के लिए आय सीमा जो है वो कोई नहीं रखी गई है। आय सीमा को ख़त्म करने की घोषणा जो है वो की गई है। इसके लिए ग्राम सभा से जो है वो अनुमति की शर्त को भी जो है वो हटा दिया गया है। यहाँ से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती थी, अब वो अनुमति नहीं है। इससे जो है वो दोनों वर्गों को फायदा मिलेगा और राहत भत्ता योजना के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को जो है वो लाभ यहाँ से मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए कि जो राहत भत्ता योजना हुई, इससे 9,000 अभ्यर्थियों को जो है यहाँ से लाभार्थियों को जो है वो फायदा मिलेगा। इसमें जो है सरकार ने कहा है कि हम 12 करोड़ रुपया जो है वो अतिरिक्त जो है वो यहाँ पर खर्च करेंगे और 40,000 नए व्यक्तियों को जो था वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात भी जो था वो कही गई। ये ध्यान रखें सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई। वैसे तो देखो हमने सारे MCQ जो है वो कवर कर लिए हैं टेलीग्राम पर क्यूज की फॉर्म में, परंतु फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। एक अच्छा खासा रिवीजन आपका यहाँ से हो जाएगा और ये डाटा है ये एग्जैक्टली फिर याद भी रह जाएगा, भूलेगा भी नहीं। बोलते हैं व्हाट इज द आउटले फॉर द स्टेट डेवलपमेंट बजट फॉर 2023-2024। बोलते हैं 2023 के लिए राज्य विकास बजट के लिए कितना परिव्यय जो है वो रखा गया है, कितना बजट जो है वो रखा गया है, जो स्टेट डेवलपमेंट बजट है उसकी आउटले कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। पार्ट 1 में पहला ही क्वेश्चन था ये और हमने बड़े डिटेल से जो था वो इसको डिस्कस किया था। यहाँ से हमने बाकी जो बजट रखे गए हैं उनके बारे में भी हमने जाना था। और देखिए आपको PDFs हो गई, बाकी सारी जानकारी हो गई, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, 25,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। टेलीग्राम पर देखिए जो भी PDFs होती हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ें जो एग्जाम में हेल्प करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।